कसीरा वनिसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। तमाम किस्म की हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मुदब्बिर है, पालनहार है। जो चाहता है करता है, उसने जो चाहा किया और जो चाहेगा करेगा। उसके इरादे और मशीयत को न कोई बदल सका है न बदल सकेगा। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह के बग़ज़िदा बंदों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिर नबी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, कि जो शख्स इस्लाम को छोड़ करके कोई दूसरा दीन अपनाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे वो हरगिज़ कबूल नहीं करेगा और आखिरत में ऐसा शख्स नुकसान और खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह का दीन जिसको उसने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल फरमा दिया और ऐलान कर दिया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन कबूल कर लिया है, पसंद कर लिया है। यानी जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम कहा है और जिसको वो पसंद करता है वो मुकम्मल हो चुका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी हयात में। आपकी हयात के बाद आगे आने वाले वक्तों में जो अमल भी इस्लाम का नाम लेकर के अंजाम दिया जाए वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम नहीं हो सकता, वो दीन नहीं हो सकता, क्योंकि दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। मैं आज के खुतबे में इसी महीने की मुनासिबत से चंद बातें आपके सामने रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। पिछले जुमे में भी कुछ बातें आपके सामने आई थी, आज कुछ अलग अंदाज से आपके सामने कुछ बातें रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने जो दीन अता किया है उसमें मुकम्मल तौर से हर मामले के लिए रहनुमाई मौजूद है। खुशी सा का मौका हो, गमी का मौका हो, मुसीबत आए, परेशानियाँ आएँ, तकलीफ़ें आएँ, या कोई भी दीन का इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई भी मसला हो, उन सारे मसाइल का हल और उनका वाज़ेह और सही तरीन रास्ता अल्लाह ने अपने इस दीन के अंदर रख दिया है। इस्लामी तारीख़ के अंदर अगर हम देखें, बहुत सारे बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए जिनमें मुसलमानों को बड़ी शदीद तकलीफ़ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा हुआ। सहाबा किराम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ वाक़यात में बड़ी तकलीफ़ हुई। सहाबा किराम के ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, दर्दनाक किस्म की शहादतें अमल में आईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने
जो तरीक़ा और जो तर्ज अमल अख्तियार किया और उम्मत के लिए छोड़ा, उसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या जिसने झंझोड़ करके रख दिया मुसलमानों को, वो वाक़या ग़ज़वे उहद का है। क़ुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने तकरीबन 40 आयतों में इस उहद के वाक़े को बयान फरमाया है। 140 से लेकर के 180 तक सूरह आल इमरान, बड़ी तफसील अल्लाह ने जिक्र की है। उसमें जो भी हालात पेश आए उस जंग के हवाले से अल्लाह ने बड़ी नसीहतें और इबरत व नसीहत के लिए मुसलमानों को वाज़ेह रहनुमाइयाँ की हैं। ये इतना तकलीफ़ दे वाक़या था खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या उहद से ज़्यादा भी कभी आपको तकलीफ़ पहुँची? क्योंकि इस जंग में आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, चेहरे मुबारक में 2 खून की कड़ियाँ घुस गईं। तो कहा अल्लाह के नबी, इससे भी ज़्यादा आपको कभी तकलीफ़ हुई? कहा आयशा, हाँ, ताइफ में जिस वक्त मैं गया था और वहाँ के लोगों ने मेरे साथ जो सुलूक किया था, ये इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे था। इसका मतलब ये कि सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा ने इस वाक़े को उहद के बहुत बड़ा जाना, तकलीफ़ के एतबार से खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए 70 सहाबा किराम की शहादतें अमल में आई। और जो कुरान ने नक्शा खींचा है, उन शहादतों के बाद मुसलमानों की जो हालत हुई है, अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली किस तरह दी, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम ना करो, हिम्मत ना हारो, तुम ही गालिब और सर बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन रहो। अल्लाह ने तसल्ली दी, मुसलमान अफसुर्दा हो गए, गमज़दा हो गए, तकलीफ़ पहुँची है 70 सहाबे किराम। और ऐसे मौके पर जबकि वो जंग मुसलमान जीत चुके हैं, फिर ऐसे मौके पर इतनी शदीद तकलीफ़ पहुँचना मुसलमानों को हिला करके रख दिया। उस वाक़े में अल्लाह ने तसल्ली दी, ये गम ना करो, हिम्मत ना हारो। और फिर अल्लाह ने फरमाया, यमसस्कुम कर्हुन फ़क़द मस्सल कौम कर्हुम मिस्लु, अरे जो तकलीफ़ तुमको पहुँची है, ऐसी तकलीफ़ तो तुम इनको भी तो पहुँचा चुके हो जिनसे ये तकलीफ़ तुम्हें मिली है। 70 सहाबा इस जंग में अगर शहीद हुए हैं तो 70 कुफ़ार को तुम ग़ज़वे बदर में मार चुके हो, तुम्हें भी तो वैसी तकलीफ़ हुई है। अल्लाह तसल्ली दे रहा है क्योंकि बहुत तकलीफ़ हुई मुसलमानों को। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैन नास, ये हालात का उलट फेर ये हमारे हाथ में है, हम ऐसा करते रहते हैं। क्यों करते हैं? लियअलमल्लाहु लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों को भी जानना चाहता है, वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा, और तुम्हें शहादत के मकाम व मर्तबे को भी देना चाहता है, क्योंकि ये शहादत का मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है, तुमको अल्लाह ताला वो मकाम भी देना चाहता है और ईमान वालों को खालिस करना चाहता है। यहाँ तक कि उस जंग में ये हारने की एक वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर का अफवाह का उड़ जाना भी था। सहाबा किराम में अफरा तफरी जो मची, उसकी एक वजह ये भी रही। अल्लाह ताला ने आगे उसका जिक्र किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के एक रसूल है, आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए और गुजर गए। आप अगर शहीद हो जाए, आपकी वफ़ात हो जाए, तो क्या अल्लाह के इस दीन को छोड़ दोगे? और तुम में से जो शख्स भी अल्लाह के इस दीन से पलट जाएगा तो समझ ले कि वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने उस लिहाज से भी सहाबा किराम को तसल्ली दी और क्या फरमाया, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, किसी भी जान की, किसी भी नफ्स की मौत उस वक्त तक नहीं आती जब तक कि अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर नहीं किया है। जो वक्त मुकर्रर किया है अपने वक्त मुकर्रर पर सबकी आनी है, किसी भी जान की ऐसा नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने आगे और तसल्ली दी सहाबा को, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रब्बिय्यून कसीर, कितने ही नबियों के साथ हम रिकाब हो करके अल्लाह के महबूब बंदों ने क़िताल किया है। फमा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू, अल्लाह की राह में उनको जो तकलीफ़ आई, उनको जो परेशानियाँ आई,
वो तकलीफ़ें उनको, उनकी हिम्मतों को कमज़ोर न कर सकी, उनको गमगीन न कर सकी, उनको हैरान व परेशान न कर सकी। और वमा कान क़ौलुहुम, और वो यही कहते रहे, रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अपने रब से यही दुआ करते रहे, यही इल्तिजा करते रहे कि परवरदिगार आलम हमें माफ़ फरमा दे, हमारी गलती कोताहियों को माफ़ फरमा दे, और जो हमारे मामले से हमसे हद से तजावुज़ जो हुआ है उसको माफ़ कर दे, दरगुजर फरमा दे मौला, और हमारे कदमों को मजबूती के साथ जमा दे। अल्लाह ने पिछले नबियों की और उनके साथियों की मिसाल पेश की साहबा के सामने। तुमको जो गम लाहिक हुआ है, पहले भी नबी के साथ रहने वालों को गम लाहिक हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी मायूसी का शिकार नहीं हुए, हौसला रखा उन्होंने, रब की ज़ात पर भरोसा किया। तो अल्लाह ने फरमाया, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, इन हालात को समझो क्यों हुआ है। आगे की आयतों में अल्लाह ताला ने 3-4 आयतों में पूरे ग़ज़वे का नक्शा खींच दिया है। यह एक दूसरे अंदाज से सहाबा किराम को समझाया गया। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, अल्लाह ताला ने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया कि वो ईमान वालों की मदद करता है, अपने नबी की मदद करता है। इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, तुम उनके गर्दनों को काट रहे थे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिखाया। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा था कि अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों की, मोमिनीन की और नबी की मदद करेगा। अल्लाह ने वो मदद की और तुमने देखा अपने हाथों से कि ये हो रहा था। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्री व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून, लेकिन तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ हुआ, तुम्हारे अंदर अफरा तफरी जो फैली है, उसमें से कुछ दुनिया के चाहने वाले, कुछ आखिरत के चाहने वाले, फिर उस जीत को हमने सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम, उसमें हार में तब्दील कर दिया हमने, उसको तुम्हारी आजमाइश का सबब बना दिया और उसको फेर दिया तुमसे। और जिन्होंने ऐसा किया, जो भागे वहाँ से, वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुमको माफ़ भी कर दिया। और वो हालत अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र की है कुफ़ार की, जो पीछे से घाटी के, पहाड़ी के पीछे से जो तीरों की बौछार हुई है। अल्लाह फरमा रहा है, इस्तुसअदूना वला तलवूना अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकैला तहज़नु अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम भागे चले जा रहे थे, रसूल पीछे से आवाज़ दे रहे थे, या इबादल्लाह इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो आ जाओ, तुम रसूल की बात भी सुन नहीं रहे थे। तुम्हारे ऊपर गम के ऊपर गम टूटे। एक जो जंग जीत चुके थे, एक को माल गनीमत हाथ आ रहा था, अब हालत यह है कि साहबा की शहादत अमल में आ रही है। गम के ऊपर गम तुम्हारे ऊपर लाहिक हुआ, इसलिए ताकि तुम मायूस ना हो जाओ, क्योंकि ये सारे हालात इसलिए ताकि तुमको मजबूत कर दें। और जब हौसला और सब्र व इस्तकामत की कैफियत पैदा हो जाए तो रंजो मलाल ख़त्म हो जाया करते हैं, उनकी कोई अहमियत व वक़्त नहीं रहती। अल्लाह इन हालात के ज़रिए से ये करना चाहता है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वलइन मुत्तुम व क़ुतिलतुम वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैर मिम्मा यजमऊन। जो कुछ भी तुमको अल्लाह की राह में पहुँचा है, तुम्हारा इंतकाल हुआ या तुम्हारी शहादत अमल में आई है, ये बहुत बेहतर है उससे जिसको तुम जमा कर रहे हो। इसको मामूली दर्जे की चीज़ ना समझो। अल्लाह ने फिर आगे मज़ीद फरमाया, इंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबकुम गालिब लकुम व यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पर आए, दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह जलील करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस ज़िल्ले से निकाल नहीं सकती। ये अल्लाह का वादा है। इस ग़ज़वे के तनाज़ुर में देखें आयतें कितनी ज़बरदस्त आ रही हैं। आगे सहाबा किराम की हालतों को अल्लाह ने जिक्र किया कि इसके बाद क्या हुआ। अवलम मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत पहुँची है, जैसा कि उनको भी तुम देख चुके हो, तो तुम कहते हो ये कहाँ से आ गई, ये मुसीबत हम पर कहाँ से टूट गई। अल्लाह फरमा रहा है, कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम, इनसे कहिए कि ये तुम्हारी तरफ से है। और वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मोमिनीन।
वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और जो कुछ भी उस दिन तुमको पहुँचा है ये अल्लाह के हुक्म से पहुँचा है। इसका मतलब ये अल्लाह की बात, अल्लाह के फरमान की, अल्लाह के नबी की इताअत कर लो तो समझ लो अल्लाह की ज़ात तुम्हें सरबुलंदी अता करने वाली है। ऐसे मौके पर ये सारी बात मैं आपको एक ऐसे वाक़े कोरे ग़ज़वे को मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जिसने मुसलमानों को शदीद तकलीफ़ पहुँचाई। इन हालात में मुसलमानों ने किया क्या? जब मुसलमानों को ये तकलीफ़ पहुँची है, मुनाफिकीन का गिरोह भी था, उसने वो बातें कहना शुरू की जो आज हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को ज़िक्र करके लोग वैसा तर्ज़ अमल अख्तियार करते हैं, हम नहीं थे। और फिर ना जाने चीख पुकार, रोना पीटना, मातम, नौहा खानी करना, इस किस्म के लोग भी थे। कुछ इल्ज़ाम दे रहे थे और कुछ अपने आप को होशियार समझ रहे थे। लौ अताऊन मा कुतिलू, मुनाफिकीन ने कहना शुरू किया कि अगर तुम हमारी बात मान लेते तो ऐसे कत्ल नहीं किए जाते। हमारी बातें तुमने नहीं मानी, इसलिए अब ये सारी चीज़ें तुमने भुगती हैं। अगर हमारी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। आज भी कह रहे हम नहीं थे, उस वक्त मुनाफिकीन भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने इस बात के जवाब में क्या फरमाया? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के ऊपर मातम करने वाले कुछ लोग त्योहार बना रहे हैं, कुछ लोग उस पर रोना पीटना धोना कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते, क्या समझते हो उनको तुम? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, उनको मुर्दा ना समझो तुम, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, कत्ल हुए हैं। बल अहयाउन, ये मकाम दिया है रब ने, वो जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस की रोशनी में फरमाया कि अल्लाह ताला शुहदा की रूहों को जन्नत के अंदर रहने वाले, उड़ने फिरने वाले परिंदों के पपोटों में डाल देता है और फिर वो जन्नत की सैर करते हैं, दरख्तों पर बैठते हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और जन्नत की नेमतों को वो हासिल करते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये शुहदा को मकाम अता करता है। हम नवासे रसूल का मजाक बना रहे हैं हर साल। शर्म आनी चाहिए मुसलमान को, शर्म आनी चाहिए इस बात करके वो मुसलमान कहता है और नवासे रसूल का ऐसा मजाक बनाता है जो कभी अपने किसी रिश्तेदार, अपने वालिद का भी बनाने के लिए कभी हिम्मत ना हो उसके अंदर। अल्लाह ने फरमाया वो जिंदा है, और क्या फरमाया? ये तुम जो सबीले लगा करके शरबतें बांट रहे हो, तुम्हें पाकी का नापाकी का होश नहीं, खाने बांट रहे हो, फेंक रहे हो, बिरयानियाँ बट रही हैं, दाल चावल, ये ना जाने क्या से क्या बांट रहा है, और उसको समझ रहे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हम इनको पेश कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे। अल्लाह फरमारा बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास वो रोज़ियाँ पाती है। रब की रोज़ियाँ छोड़ करके ये तुम्हारे हराम और हलाल का पता नहीं, तुम्हें पाकी नापाकी का पता नहीं, तुम जो है गलियों कूचों पर खड़े होकर के लोगों को बांट करके समझ लो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम रोज़ियाँ पहुँचा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, बगैर मतलब प्यासा उनको शहीद किया गया था, ये समझ रहे। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने रब के पास ये रोज़ियाँ पाते हैं, रब की रोज़ियाँ छोड़ करके तुम ये समझते हो हम उनको पहुँचा रहे। और आगे देखें कुरान मुक़द्दस ने क्या बयान किया उनके बारे में, यस्तबशिरून बिनिअमतिल्लाहि, अल्लाह ताला ने जो नेमतें उनको दी हैं उस पर बड़ा खुश है, और खुशी का इजहार अपने उन भाइयों के सामने भी करना चाहते हैं कि अल्लाह उन तक भी हमारी खबर पहुँचा दे जो अल्लाह की इस राह में दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, जो हम तक नहीं पहुँचे हैं, कि अल्लाह ताला ने किन किन इनामात से हमको नवाजा है। उनके सिलसिले में भी खुश हो रहे हैं कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में लगे हुए हैं, वो भी हमारे साथ आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। वलम यल्हक़ू बिहिम, अब तक हालांकि वो नहीं मिले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शहीद हो गए उनका ये मकाम है, ये मर्तबा है, वो अपने रब के पास नेमतें पा रहे हैं, अपने रब के पास रोज़ियाँ पा रहे हैं। लेकिन हम शहीद मान करके भी क्या क्या हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े के ज़रिए से दोनों गिरोहों को नसीहत फरमा दी है और एक तसव्वुर वाज़े रखा है। बाद में जो शहीद हो जाएं उनका मकाम ज़िक्र कर दिया कि अल्लाह के यहाँ पर रोज़ियाँ पा रहे हैं, नाकाम नहीं है,
ये मुनाफिकीन हैं जो नाकाम उनको समझते हैं। ये दीन से नाबलद और दीन से कोरे लोग हैं जो उनको नाकाम समझते हैं। और ये तो शहादत एक नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और उसका फजल है, जिस पर गम और मातम की ज़रूरत नहीं है। और ये इल्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं है। अल्लाह ने शुहदाए उहद का ज़िक्र फरमा करके इस बात को बता दिया कि शुहदा का मकाम क्या है, तुमको क्या करना है, तुमको जो तकलीफ़ पहुँची है अपने आप पर गौर करो, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वाक़या 40 आयतों के अंदर तकरीबन फैला हुआ है कुरान में, सूरह आल इमरान में। मुसलमानों को तकलीफ़ हुई। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल यौम शुहदाए उहद मनाया? बदर में जो सहाबा शहीद हुए, क्या यौम शुहदाए बदर मनाया? और दर्दनाक किस्म की शहादतें, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा हैं, जिनको अबू जहल ने 2 ऊँटों के दरमियान पैर बांध करके एक दोनों सिमतों में अलग चला दिया और बीच में से बर्छा मार करके शहीद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मातम नहीं करने की इजाज़त दी, कभी उनके लिए उस दिन को मनाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हम कर क्या रहे? एक और वाक़े की तरफ मैं आपको इशारा करूंगा। उस वाक़े को भी शीयत इतनी गालिब हमारे ऊपर माशरे में है इस महीने के ताल्लुक से कि हम उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर चुके हैं, जबकि वो भी बहुत ही मजलूम किस्म की शहादत उम्मत मुस्लिमा के अंदर हुई है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे इस शहादत के बारे में कि अव्वलु फितनतिन व आखिरुहा अद-दज्जाल, इस उम्मत का पहला फितना ये है कि ये खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, ये इस उम्मत का पहला फितना है। और आखिरी फितना दज्जाल का फितना होगा। बीच में कोई भी इतना फितना मुकाबिल का नहीं है जिसको फितने का नाम दिया जा सके। और वही एक शहादत ऐसी अमल में आई इतनी मजलूमाना तरीके से। आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर पानियों पर पानी, शरबत, न जाने क्या क्या खिलाया पिलाया जा रहा है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता सहाबी, दामाद रसूल, जिसको 40 दिन तक पानी खाना बंद कर दिया गया, खलीफा वक्त है, ममलकत इस्लामिया का वाहिद हुक्मरा है, लेकिन उस हुक्मरा को, उस खलीफा को अल्लाह के नबी ने जिस सहाबी के बारे में कहा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, पहली एक बेटी अल्लाह के नबी ने उनके निकाह के अंदर दी, इंतकाल कर जाती है। दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया, इंतकाल कर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान के चेहरे को देखते हैं, कहते हैं क्यों उस्मान, लौ कुन्तु इंदी सलासा, अगर तीसरी बेटी भी उस्मान अगर होती मैं तुम्हें दे देता। और एक रिवायत के मुताबिक कहा आपने, उस्मान 40 बेटियां भी अगर होती तो उस्मान तुम्हारे साथ भी काम मैं कर देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे दमाद को चहीते मजलूमाना तरीके से शहीद किया गया। 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर पानी पिलाने वाले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की प्यास उनको याद नहीं आती। जिस बेरी रूमा को यहूदी लोग पैसा दे करके पीने देते थे पानी, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जेब के खर्च से पूरा मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया कि मुसलमान फ्री में पानी आकर के पिए, कोई पैसा नहीं है उनके लिए। उस सहाबी को ही उस कुएं के पानी से पीने से रोक दिया गया 40 दिन तक। और ऐसा नबी का मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला सहाबा ने कहा कि आप खलीफा वक्त हैं, पूरी फ़ौजें जो ममलकत इस्लामिया के तरफ फैली हुई हैं, जंगें हो रही हैं, यहाँ पर सहाबा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, आप ये जो बलवाई हैं, जो जिन्होंने आपके घर का मुहासरा किया हुआ है, आप इनसे बदला क्यों नहीं लेते? आप इनको सज़ा क्यों नहीं दिलवा देते? इनका तो पता नहीं लगेगा कहाँ गई है। कहते थे अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिदा इलैया अहदन वाना अस्बिर, मैंने अपने नबी से, अपने रसूल से एक वादा किया है और मैं उस वादे को तोड़ नहीं सकता और मैं सब्र ही करूँगा। मैं अपनी वजह से मुसलमानों के एक खून के कतरे को भी बहने नहीं दूंगा।
मेरी वजह से मुसलमानों का एक कतरा भी ना बहे। और आप देखें 40 दिन तक मजलूमाना शहादत को बर्दाश्त किया, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। आखिर वक्त में बीवी कहती है रोज़ों पर रोज़े मुसलसल हो रहे हैं शौहर, लेकिन आज तो नमक भी नहीं है घर के अंदर, सहरी खाने के लिए, अफ्तार के लिए कुछ नहीं बचा। कहा कि घबराओ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनूदगी की जो हालत तारी हुई कुरान को पढ़ते हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान घबरा रहे हो, घबराने की ज़रूरत नहीं, आज अफ्तार हमारे साथ करना। उसी दिन शहीद किया गया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, उस वक्त शहीद किया गया। कुरान की औराक उसकी आयतों पर छींटे आज भी मौजूद है। लेकिन अपनी जान को कुर्बान रब की राह में कर दिया, लेकिन मुसलमानों का एक कतरा भी अपनी वजह से गिरने नहीं दिया। उस मजलूमाना शहादत को के ऊपर पर्दे डाल दिए गए, तबीज़ पर्दे डाल दिए गए। ये शीयत हमारे ऊपर इस तरीके से गालिब आई। आज हम पानियाँ पिला रहे हैं, शरबतें बांट रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा मामला 7 मुहर्रम को पहुँचे हैं मैदान करबला में, 10 तक पूरा मामला निबट गया। तकरीबन 4 दिन का मामला है। वहाँ आपको मरसिए भी पढ़ रहे हैं, रो भी रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 40 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जा रहा है, पानी बंद किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई तस्करा नहीं है। उनको छोड़ो, हम अपने आप को देखें कि हम कितना जानते हैं। वो तो रो पीट करके, सीने कूबी करके, अपने जिस्म को मार करके, ज़ख्मी करके इस बात का सबूत दे रहे कि गम कर रहे, लेकिन हमको ये होश ही नहीं कि हम जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं या गम मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेले भी लग रहे हैं हमारे यहाँ पर, और एक त्योहार की शक्ल भी उसको दे दी गई है। और जो 10 मुहर्रम की शरई हैसियत रोज़े का रखना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के इस दीन का हुक्म, और अल्लाह के इस दीन के अंदर जो अल्लाह के नबी छोड़ करके गए थे, उस दीन के अंदर उसको जो हैसियत हासिल है वो रोज़े की हासिल है। आज हमने उस रोज़े की हुर्मत को तार तार कर दिया मुसलमान ने, और उसी दिन खाने बांट रहा है, वो पानी तकसीम कर रहा है, छबीले लगा रहा है, और न जाने क्या कुछ कर रहा है जो जस्ट अपोजिट रोज़े का है। और रोज़ा अल्लाह के नबी की सुन्नत, इस दीन का हुक्म है एक, उसको बिल्कुल अगेंस्ट में जा कर के हम उस हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से उसकी हैसियत को भी हमने तब्दील कर दिया। रोज़े की हैसियत उसको हासिल है, हमने उसको खाने पीने का दिन और जश्न का दिन बना लिया है। लेकिन समझ में मेरे यह बात नहीं आती कि जश्न है किस बात का। ये गम तो नहीं है, गम है तो शियों के अंदर देख लो जाकर के, जबकि इजाज़त नहीं है उसकी भी, लेकिन गम दिखता तो है। हमारे यहाँ तो जश्न है, खुशी है, क्या है समझ ही में नहीं आता है। अब क्या है कि हम पीछे ना रह जाएं, शहादतों को अगर मनाना शुरू किया जाए, क्या सिर्फ इस्लामी तारीख़ में एक ही शहादत अमल में आई है? लोग कहेंगे कि ग़ज़वे उहद का जो आपने ज़िक्र किया है उसमें जो है तकलीफ़ मुसलमानों को काफिरों की तरफ से हुई थी, लेकिन करबला के मैदान में जो शहादत अमल में आई हैं, जो इंतहाई दर्दनाक है, और जो यकीनन इस किस्म की हरकत जिन लोगों ने भी की, अल्लाह के यहाँ पर उसकी सज़ा वो भुगतेंगे। वो मुसलमानों ने ऐसा किया था, तो मेरे भाई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़लूमाना तरीक़े से शहीद करने वाले भी मुसलमान थे, ये काफिर नहीं थे। जब मुसलमानों के हाथों दी गई तकलीफ़ को इतना बढ़ा चढ़ा करके आप जश्न मनाएंगे, आप गम और शोक के दिन में उसको तब्दील कर देंगे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद करने वाले मुसलमान ही थे। तो ये इंसाफ क्यों नहीं है साहबा के साथ? ये इंसाफ क्यों नहीं है? क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को कोई आदमी कम बयान कर सकता है? ये वो सहाबी रसूल हैं, कई बार अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारतें दी, और ग़ज़वे तबूक के मौके पर कहा मा ज़र्रा उस्मान
मा अमिल बाद हादल यौम, आज के बाद अगर उस्मान कोई भी नेक अमल ना करे तो इसको कोई चीज़ तकलीफ पहुंचाने वाली नहीं। इतना अल्लाह की राह में माल को खर्च किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 दीनार आपकी झोली में ला करके डाल दिया, आप अपने उंगलियों से उसको हाथ से चला रहे हैं और उस्मान के लिए जन्नत की बशारतें दे रहे हैं। कई बार जिसको जन्नत की बशारतें मिली, लेकिन उस मजलूमाना शहादत का हमारे यहाँ कोई तस्करा नहीं है, कोई जिक्र नहीं। आपको ये भी नहीं कहा जाता कि आप उस शहादत को भी मनाएं, बल्कि अल्लाह के इस दीन का मिजाज है ही नहीं। किसी भी सहाबी की शहादत पर, किसी भी वाक़े से मुताल्लिक कोई भी चीज़ ऐसी सहाबा किराम में, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में मौजूद नहीं है कि अगले साल उसको मनाया गया हो। एक भी वाक़या आप नहीं दिखा सकते हैं। शहादतें बड़ी दर्दनाक किस्म की हुई हैं, बड़ी तकलीफ़ें मुसलमानों को हुई, लेकिन वो तकलीफ़ें ऐसा नहीं है कि अल्लाह से शिकवा शिकायत नाउज़ुबिल्लाह किए जाए। ये रोना पीटना अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर, ये अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह ताला तो शहादत के मकाम और मर्तबे को फ़ख्र से बयान कर रहा है ईमान वालों के लिए कि बहुत अजीम मर्तबा है तुम्हारे लिए, इसको हम अता करते हैं अपने ईमान वाले बंदों की। ये मिजाज नहीं है शरीयत का। यौम शुहदाए उहद नहीं मनाया गया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन को न मनाया गया, क्योंकि सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सहाबा किराम। और इसी तरीके से इस वाक़े को भी मनाने वाले सहाबा किराम नहीं हैं, बल्कि ये बात के लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्लाम के अलावा जो भी दीन अख्तियार करेगा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, इस्लाम के अलावा जो भी दीन को कोई और अख्तियार करेगा, किसी और दीन को, फलन युक़बल मिन, अल्लाह ताला उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, वो आखिरत में खसारा नुकसान उठाने वालों में से होगा। कल क्या होगा? ताज़िया होगा। ताज़िया ये मसनूई किस्म का, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को उसके अंदर माना जाता, रूह को मान करके उसको सजदे किए जाते, उसके नीचे से बच्चों को निकाला जाता, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर नज़र न्याज की जाती। नज़र न्याज की तो पूरी इजाज़त देते। मेहंदी क्या है? मेहंदी भी मुसलमान उसको निकाला, ये उनकी बता रहा जो सुन्नी अपने आप को कह रहे, शियों को छोड़ दो। सुन्नियों को ख़ास तौर से बताने का मकसद, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, भाई तुमने ये दीन के कौन से हिस्से पर अमल कर रहे हैं? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अल्लाह के दीन का ये तकाज़ा है, अल्लाह के दीन के अंदर ये है। क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम ने ऐसा करने का कभी हुक्म दिया या बाद में सहाबा ने ऐसा किया? नहीं। लेकिन हम जो है एक ऐसा माहौल हमारे यहाँ पैदा हो चुका है कि रहनुमाई जो है जाहिल लोग कर रहे हैं दीन की। रहनुमाई दीन की कौन कर रहा है? जाहिल लोग। यानी जाहिलों से मुराद उलमा को नहीं कह रहा हूँ, जाहिलों से मुराद ही आवाम जो दीन को नहीं जानती। ये रहनुमाई दीन की कर रही है, ये क़यादत और पेशवाई दीन की कर रही है। ये जैसा दीन सेट करती है उसी किस्म का हमारे मौलवी बोलते हैं, उसी किस्म का हमारे मौलवी अपने आप को सेट करते हैं। जितनी भी खुराफात है, बिदात है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो सारे काम हो रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है उसके ख़िलाफ़ बोल करके ये दिखा दें, क्योंकि अवाम चला रही है इनको, इन उलमा और मौलवियों को अवाम चला रही है। अगर अवाम न चला रही हो तो इनसे पूछिए कसम ले करके कि जो कुछ इस मुहर्रम के अंदर होता है, बताओ कि ये सही है, दुरुस्त है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है। ये मौलवी जिनकी आवाम ये कर रही है, ये मौलवी कह नहीं सकते कि ये सही है, किसी भी तरह सही नहीं कह सकते। लेकिन क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि इनको रोकें? क्योंकि असल में क़यादत इन जाहिलों के हाथ में आई हुई है, अवाम क़यादत कर रही है दीन की। अल्लाह अकबर, उस दीन का क्या हाल होगा जिसकी क़यादत अवाम करे, जबकि क़यादत उलमा के हाथ में दी गई थी। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा हैं, इनको अल्लाह की दीन की क़यादत करनी थी, लेकिन क़यादत अवाम कर रही है, तो फिर इस दीन का क्या हाल होगा? और देख रहे हैं दीन क्या है। दीन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दीन है जिसको दीन खानकाही कहा जा रहा है, जिन्होंने अपनी दुकानों और कारोबार का ज़रिया दीन को बना रखा है, उन लोगों का ये मामला है। वरना किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में अगर देखा जाए, ये भी नहीं कह सकते कि ये सारे काम जो हमारे यहाँ पर हो रहे हैं सही हो रहे हैं।
इनकार भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये उनसे डरते हैं, क्योंकि वहाँ से चंदा मिलता है, वो चंदा इनको नहीं मिलेगा तो इनका मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसी सच्चाई है जो बहुत सरी अल्फाज में मैंने आपके सामने रखे हैं। हालांकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बोलने की हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि हमारी हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है, इस्लाम से इतना दूर हो चुके हैं और इस्लाम को हम मजाक बना रहे हैं और हमको इस बात का शऊर और एहसास भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला करीम ने अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम सही माने में किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया में रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।